सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। कल फिर उठना पड़ेगा ना यहाँ से। कल फिर राजकुमार जी गीता के 7वें अध्याय, दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि संसार में आदमी नाना जंजाल से फंसा हुआ है, तो किस तरह से भगवान की तरफ जाए। तो दूसरे का 7वां श्लोक वो पढ़े थे, थोड़ा आगे और पढ़ लिए होते तो उसमें भगवान को उपाय बताई। यानी 4-5 दिन पहले विजय जी भी इसी बात को पूछे थे कि जो मेरा है, जहाँ जहाँ मन फंसा हुआ है तो मन वहां से हटता नहीं है, तो वो भी मोह है। जो कल प्रश्न पूछा गया वो भी मोह है, और जो अर्जुन प्रश्न पूछे थे वो भी मोह ही है। संसार में यदि हमारा मोह समाप्त हो जाए तो उसी क्षण हमारा संसार से संबंध कट जाता है। ये संसार जो संबंध हमारा बना हुआ है केवल मोह के कारण ही बना हुआ है, और सारे प्राणी ही मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। भगवान कही नहीं कि सारा संसार मोह रूपी निद्रा में सो रहा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। जैसे ही मनुष्य संसार में आता है वो अपने आप को देह मान लेता है। देहाभिमान के कारण अहम और मम उत्पन्न होता है। जैसे ही अपने को शरीर माना, पहले गलती वहीं शुरू हो गई, और वहीं से गलती होते 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 लास्ट तक वो गलती चली जाती है, गलती में सुधार नहीं होता। तो देहाभिमान के कारण होता है कि अहम और मैं और मेरा उत्पन्न होता है, और मैं मेरा जब मानने लगते हैं तो उसमें ममता उत्पन्न हो जाती है। उसी को मोह कहते हैं। मोह उत्पन्न हो गया वस्तुओं में या पदार्थों में या लोगों में। फिर ममता के कारण अभिमान उत्पन्न होता है। अभिमान से कामना और लोभ प्रकट होते हैं। कामना और लोभ कहाँ जाके ठहरते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता हूँ, भाई तुम समझो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सवाल लगा रहे हैं तो सवाल में शुरू में ही अगर गलती हो गई, 9, 7, 16 के बदले अगर हम 17 लिख दिए, वो सवाल अंत तक गलत होते 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 वो गलत ही हो जाएगा, तो सही होने वाला है। तो पहली गलती ही हो गई कि हमने देह मान। अब वो संसार से छूटने का उपाय बता रहे थे, तो भागवत के अगर उनके पास सुधा सागर हो, सुख सागर हो, तो सुख सागर में 7वें स्कंद का 14वां और 15वां अध्याय जो है, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। वो विस्तार में है, वो पढ़ने से ही सुविधा ठीक रहेगा वो। तो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को मोह हुआ है तो भगवान ने पूरी गीता में किया क्या है, केवल अर्जुन का मोह नष्ट किया। अर्जुन का यह ज्ञान केवल नष्ट करके उनको ज्ञान दे दिया है। और 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, तो अर्जुन ने कहा कि हाँ भाई, मेरा मोह नष्ट हो गया है आपकी कृपा से, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जो कहिए वो मैं करने के लिए तैयार। तो ये देहाभिमान के कारण हमारे अंदर सारा प्रॉब्लम आ जाता है। रहा सवाल भक्ति का, भगवत प्राप्ति की तरफ, तो जैसे एक मान लीजिए कि नदी हो, उसका चौड़ा पाट हो, और एक किनारे पे हम खड़े हैं, दूसरा किनारा उसका धुंधला दिखाई दे रहा है। जिस किनारे पे हम खड़े हैं वो किनारा क्लियर दिखाई दे रहा, लेकिन जब हम नाव में बैठेंगे तो जैसे जैसे नाव दूसरे किनारे की तरफ चलती जाएगी तो दूसरे किनारा जो है वो क्लियर होता जाएगा, पूरा पूरा साफ साफ दिखाई देता जाएगा। और जिस किनारे पे हम चढ़े हैं वो किनारा हमें धीरे धीरे धुंधला दिखाई देता जाएगा। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तय करके कितने मजदूर दिल्ली से यूपी पहुंचे हैं, बिहार पहुंचे हैं। तो उन्होंने एक संकल्प किया है कि मैं धीरे धीरे भी चलूंगा, तो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 1 हफ्ता में हो, मैं पहुंच जाऊंगा। कोई भी संत महात्मा हो, भगवान हो, सदगुरु हो, आपको उपाय बता सकते हैं। मार्ग पे चलना तो स्वयं को ही होगा। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, किसी जानकार ने हमें बताया कि भाई यहाँ से हावड़ा जाओ, हावड़ा से पूर्वा पकड़ो, उसमें टिकट लेके बैठो, दिल्ली पहुंचो। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हमारी आसक्ति ही नहीं छोड़ रही, मोह नहीं छोड़ रहा। और मोह छोड़ने का एक ही उपाय है। विजय जी जिस दिन प्रश्न पूछे थे उस दिन भी यही बताया गया था कि अपने मन के ऊपर आपको ज्ञान का हथौड़ा चलाना पड़ेगा। मन को बार बार ये याद दिलाना
होगा कि मन तुम जहाँ आसक्त हो, जिन वस्तुओं में आसक्त हो, वो सारी की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं। या तो वो हमें छोड़ेंगे या हम उन्हें छोड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि माया कहती है कि भाई तुमको हमने नहीं पकड़ा है, तुमने हमको पकड़ के रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस कमरे में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, हम कहते हैं कि मेरा फ्लैट है, मेरा घर है। वो फ्लैट नहीं कहता है कि तुम मेरे मालिक हो। जिसके हाथ में चाबी चले जाएगी वो उसी को मालिक मान ले। उसी प्रकार से यदि आपकी गाड़ी हो तो गाड़ी के आप कहते हैं गाड़ी मेरी, गाड़ी नहीं कहती है कि मेरे मालिक आप हैं। जिसके हाथ में चाबी चला जाएगा वही उसको वो मालिक मान ले। वो नहीं कहेगी कि भाई नहीं, पिछला जिसने मुझे खरीदा था केवल वही गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, कभी नहीं कहने जाएगी। तो माया तो क्लियर कह रही है कि भाई हमने तुमको नहीं पकड़ा है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तुमने हमें पकड़ा है, तुम कैसे छोड़ोगे, ये तुम्हारी समस्या है। हम पकड़े होते तो छोड़ते। तो गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को मोह हो गया तो भगवान ने क्या किया? पहले तो भगवान ने हंसा। भगवान ने कहा कि तू जिस दिन मेरे पास आया था मेरी सहायता मांगने, उस दिन तुमको पता नहीं था किससे युद्ध करना। आज तुमको अकारण चाचा, काका, नाना, मामा, पितामह, गुरु ये दिखाई दे रहे हैं। भगवान हंसे हैं। भगवान ने हंस के बोले हैं कि इस असमय में तुम्हें ये मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया? फिर भगवान समझाना शुरू किए हैं कि भाई देखो, जन्म से पहले सारे जीव अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी सारे जीव अप्रकट हो जाएंगे। तो बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये भी अप्रकट ही समझो उनको। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मिट्टी से घड़ा बना है, तो जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, घड़ा जब नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी। तो घड़ा बनने की अवस्था में पूरा का पूरा मिट्टी ही है, दूसरा कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, कुछ नहीं रहेगा तो भगवान रहेंगे। तो बीच में दिखाई जो दे रहा है वो भी भगवान ही है। भगवान ने कहा है कि मैंने अपने रूपों को बढ़ा लिया है। दूसरी बात ये आती है गीता के दूसरे अध्याय के 16वें अध्याय श्लोक में आप लोग देखिएगा तो भगवान कहते हैं न भाव विदते सत, सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं। संसार में जितना भी दृश्यमान दृश्य दिखाई दे रहा है, जो जो वस्तु दिखाई दे रही है वो सब की सब माया है और सब का सब नष्ट होने वाला, वो नष्ट होगा। जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही भगवान है। जो दिखाई दे रहा है वो माया है, पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो एक शरीर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वृक्ष के रूप में हो, किसी भी रूप में, मकान के रूप में हो, दुकान के रूप में, सब माया और वही नष्ट होने वाली है। अर्थात सत्य से जो परिणाम निकला, सत्य मिट्टी से जो घड़ा बना है वो घड़ा नष्ट होगा। उसी प्रकार से भगवान से जो ये संसार बना है, ये संसार पूरा का पूरा नष्ट होने वाला। जैसे रात को हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न आत्मा से प्रकट होता है। तो स्वप्न में भी हमें ऐसा ही एक शरीर प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हम परिवार बनाते हैं, बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, फिर उनके शादी ब्याह करते हैं, पोते पोतियां, सुबह जब जग जाते हैं तो उस शरीर से और उस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता। सब संबंध यहाँ भी नहीं है, केवल अज्ञानता के कारण, क्योंकि मोह ने हमें घेर के रखा है। रामायण में स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सब व्याधि न कर मूला इते पुनि पुनि को जैन सब सूला। ये मोह ही सब व्याधियों का जड़ है। ऐसे कई तरह के सूल निकलते रहते हैं जो जीवों को चूकते रहते हैं, दुख दे रहे हैं। तो मोह समाप्ति का एक ही उपाय है कि हम बार बार चिंतन करें कि सारी वस्तुएं नश्वर है, नश्वर वस्तुओं में हम क्यों आसक्त हो रहे हैं और ये आसक्ति ही हमारे दुख का कारण। जब तक आसक्ति नहीं जाएगी, मोह नहीं जाएगा, संसार बंधन से आप मुक्त, संसार आपके लिए समाप्त ही नहीं। जैसे एक दिन बताया गया था कि गांव के कच्चे सड़क पे आप चल रहे हो, सड़क पतली हो, रात का समय हो और पगडंडी में एक रस्सी पड़ा हो और अचानक आपके सामने पड़ा, आप सहम गए, ठहर गए और बार बार हवा के बहने से भी वो दिखाई दे रहा है कि रस्सी हिल रही है और वो रस्सी सर्प के रूप में आपके चित्त में बैठ गई। अब आप भय का रहे हैं। 2 घंटा के बाद फिर कोई दूसरा यात्री आया, उसके हाथ में लाइट था, टॉर्च था, वो जला के देखा तो भाई रस्सी है। तो जो भ्रम सत्य सर्प के रूप में बैठा हुआ था आपके चित्त में, वो निकल गया, फिर रस्सी बैठ गई, आपका भय खत्म हो गया। उसी प्रकार से यह सत्य संसार जो आपके चित्त में सत्य बनकर बैठा हुआ है, ये जब तक असत्य के रूप में नहीं बैठ जाएगा तब तक ये संसार आपके लिए सत्य ही रहेगा। आप दुखी होते रहेंगे, सुखी होते रहेंगे। इसीलिए सदगुरु की जरूरत है कि वो आपको ज्ञान करा दे कि संसार असत्य है।
अब चलते हैं भागवत के, तो अच्छा पहले गीता में समझ लेते हैं। जब अर्जुन को भगवान समझाया तो अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, परिवर्तन शरीर में होता है, ये युवा अवस्था, बालक अवस्था, वृद्धा अवस्था, और फिर समापन शरीर का होता है। आत्मा का ऐसे कुछ, आत्मा हमेशा एक समान बनी रहती है। आत्मा दूसरे शरीर में, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग करके नया शरीर धारण किया जाता है, कपड़ा पहना जाता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने का शरीर को छोड़कर नया कपड़ा, नया शरीर धारण कर लेती है। अर्जुन के समझ में नहीं आया, फिर समझाते समझाते भगवान ने कहा कि भाई तुम आत्मा मरने वाला है नहीं, ये जलाया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है। अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो भगवान ने कहा तुम यदि आत्मा को मरने वाला मानता भी है तो इतना तो सत्य है, इतना तो तुम जानते हो कि जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो इस हिसाब से भी तुम शोक करने के योग्य ही नहीं। और ये ज्ञान जब तक हम अपने मन को बार बार नहीं देंगे तब तक हमारा मन सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, वही चिपका रहेगा। ये ज्ञान को बार बार चिंतन में लाके चिंतन तुमके मन सत्य को स्वीकार करेगा, तब मन वहां से हटेगा और तब ईश्वर में लगेगा। इसके पहले वो लगने वाला है नहीं, मन जहां पड़ा है वहीं पड़ेगा। भागवत में एक श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाया है। भगवान कहते हैं कि पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांध संगम अनुदेहम व्यंत्यते स्वप्ने निद्रा अनुगो यथा, ये भी श्लोक बताया गया है। भगवान कहते हैं कि स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी ठीक वैसे ही है, जैसे एक कुएं पर कई रास्ते से आकर कुछ राहगीर इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ी देर वहां रहते हैं, जलपान करते हैं, आपस में गपशप करते हैं। हाँ भाई आप किस गांव के हैं, आप किस गांव के हैं, आप क्या करते हैं, ये सब चर्चाएं आपस में होती हैं। और फिर वहां से विश्राम करते हैं, 2-3 घंटा के बाद फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो एक परिवार के अंदर भी, एक घर के अंदर भी जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो भी विभिन्न रास्तों से आए हुए हैं। उसी कुएं की तरह जहां से राहगीर आके इकट्ठा हुए हैं, परिवार में भी अब हर व्यक्ति अलग अलग रास्ते से इकट्ठा हुआ, उनको लाने में हमारा कोई हाथ भी नहीं। पिताजी आए हैं, लाने में हमारा हाथ नहीं है, माता जी आई हैं, माता जी को लाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, पत्नी आई है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। इसी तरह से पुत्र पोते पोती जो आए हैं उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं, सब आ गए हैं। और आने के बाद आपस में उसी कुएं की तरह लोग यहाँ जलपान कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, समय पास हो रहा है। जैसे जैसे जिनका समय आता जाएगा चलते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमारा रिश्ता है नहीं, संबंध है नहीं, हमने संबंध मान लिया। ये संबंध जैसे ही हमें देहाभिमान हो गया कि मैं देह हूँ, बस संसार को हमने अपना मान लिया और संसार के सुख के साधन को जुटाने में हम लगे। माने शरीर के सुख को जुटाने के में हम सामान जुटाने में लग गए हैं। सुखदेव मुनि भागवत में कहते हैं कि परीक्षित, आत्मा को पुष्ट करने के चक्कर में पड़ना चाहिए, शरीर को पुष्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि शरीर की 3 ही गति है। शमशान में राख हो जाएगा जलाने पर, कब्रिस्तान में दफनाने पर कीड़ा हो जाता है, और कुत्ते सियार को खिला दिया जाए तो वो खा के पिष्टा कर देते। इसके अलावा शरीर की चौथी कोई गति ही नहीं है। फिर भी हम अज्ञानी जो शरीर के पीछे ही लगे हुए हैं। आत्मा के पीछे लगना चाहिए, आत्मा को स्ट्रांग मजबूत बनाना चाहिए। शरीर को उतना ही देना चाहिए जितना शरीर चल सके, जीवित रह सके, स्वस्थ रह सके। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा संसार का संबंध, जैसे नींद का संबंध, स्वप्न का संबंध नींद टूटने तक रहता है, उसी प्रकार से ये संबंध जो है शरीर के रहने तक रहते हैं। शरीर समाप्त, सारे रिश्ते समाप्त। न हम उनको खोजने जाते हैं, न वो हमें खोजने आते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको एक दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, जैसे कि उस दिन भी समझाए थे। जैसे हम लोग ट्रेनों में जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, अपने अगल बगल बैठने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, वो हमसे बात करने लगते हैं, हम उनसे बात करने लगते हैं, माने एक घनिष्ठता पैदा हो जाती है संबंधियों की तरह। जैसे लगता है कितने जन्मों से हम लोग मिले हुए साथी, ऐसा प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम बन जाता है। वो हमें नाश्ता कराने लगते हैं, हम उनको नाश्ता कराने लगते हैं, बातचीत होती रहती है, जाते रहते हैं। परिवार के सदस्य भी वैसे ही हैं। यहाँ भी एक यात्रा हो रही है, ये यात्रा थोड़ी लंबी है, ट्रेन की यात्रा थोड़ी कम है, अंतर बस इतना ही। कुएं पर इकट्ठा हुए लोग 2-3 घंटा के लिए हैं, यहाँ 20 साल 30 साल 50 साल के लिए ये यात्रा हो रही है। तो ट्रेन के यात्रियों में और घर के यात्रियों में एक फर्क है। एक फर्क क्या है कि ट्रेन के यात्रियों में अपना अपना स्टेशन याद रहता है, उनको ये पता है कि हमें कहाँ उतरना। यदि आपके पहले कोई उतर रहा हो, उसका स्टेशन आ गया, उतर रहा हो,
और आप कहिएगा कि भाई आप मेरे घनिष्ठ मित्र हो गए हैं, साथ करिए, नहीं मानेगा। आगे पहले उतरेंगे, अगर वो कहेगा कि भाई आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे मित्र हो गए हैं। आप भी कहिएगा कि नहीं भाई मेरा स्टेशन आ गया है, मेरा गांव आ गया है, मेरा घर आ गया, मैं आपके साथ क्यों जाऊं। उसी प्रकार से परिवार के सदस्य यहाँ अपना स्टेशन भूल गए, अंतर एक ही है, वहां अपना स्टेशन याद है, यहाँ स्टेशन सब लोग भूले हुए हैं। लेकिन स्टेशन भूलने के बाद भी जिनका जिनका स्टेशन आते जाएगा उनको उतरना है। पिताजी का स्टेशन आएगा, पिताजी उतरेंगे, माताजी का स्टेशन आएगा, माताजी उतरेंगे, पति का स्टेशन आएगा, पति उतरेगा, पत्नी का आएगा। कोई भी भाई इतना सबको है। यदि पत्नी उतर रही हो और पति कहे कि भाई तुम मेरी अर्धांगिनी है, मेरे साथ और यात्रा करो, आगे चलो, कहे कि नहीं नहीं मेरा स्टेशन आ गया, अब आप अकेले जाइए, मैं उतरने वाला नहीं। तो ये संसार के जो संबंध हैं ये हमारे शरीर के कारण है। तो शरीर ही बेस ही जब कमजोर है, शरीर ही जब कमजोर है, तो फिर ये रिश्ते नाते मजबूत कैसे हो सकते हैं। जैसे एक मकान का फाउंडेशन नीचे मिट्टी का बना हो और न्यू मिट्टी का हो और उसके ऊपर आप सीमेंट का बहुत बड़ा फाउंड है, तो जरा सा भी बारिश होगा और मिट्टी नीचे का गल जाएगा तो उस मकान को धड़ाम से गिरना। तो कहने का मतलब क्या है, इस संसार के जितने भी हमारे रिश्ते हैं वो हमारे शरीर से संबंध है और शरीर ही कमजोर है। शरीर न आएंगे तो मन इस सत्य को स्वीकार करेगा, सत्य को स्वीकार करके उसके अंदर बैराग आएगा, तब वहां से हटेगा तो आपसे काम मांगेगा। और आप गीता में भगवान ने कह दिया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म के, मन एक क्षण के लिए भी कर्म काम देना पड़ेगा। तो भगवान में लगाने का काम दीजिए। उधर रहने का अभ्यास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाएगा। कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, मोक्ष का भी त्याग करना, भुक्ति और मुक्ति दोनों त्याग करने को कहा दिया गया है हमारे साथ। मुक्ति माने संसार, अमुक्ति माने मोक्ष। मोक्ष भी जो है वो अनिंदनीय है, तो और छोटी वस्तु, वो तो नरक में जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। उस पर चर्चा कल करेंगे। लेकिन जब तक हम अपने मन को बार बार समझाएंगे नहीं, मन के अंदर बैराग आएगा नहीं, मन हटेगा नहीं, क्योंकि मन करोड़ों जन्म से, अनंत जन्म से संसार में आसक्त है। मन को क्या पड़ा है, मन माया का पुत्र है, वो उधर ही लेके जाएगा, उधर लगा होगा। और आत्मा भगवान का पुत्र है, वो भगवान की तरफ ले जाती है। तो देहाभिमान हो जाने के कारण ही हमारा सब चौपट हो गया है। इसी को हमें काटना है। देह और गेह, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनमें से हमें अपनी आसक्ति को नष्ट करना, आसक्ति को हटाना। तभी हम आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे, आत्मा स्वरूप में आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। देह और गेह, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, बार बार चिंतन के द्वारा बार बार मन को समझा कर कि भाई ये वस्तुएं नश्वर हैं, इसमें से हटो हटो, तब मन जाके हटेगा, तब परमात्मा में लगेगा। तो सारा समस्या मोह का, मोह खत्म, संसार से संबंध हमारा खत्म। जब तक मोह है तब तक संसार से संबंध बना हुआ है, और जब तक मोह रहेगा हमें सुखी और दुखी दोनों होना पड़ेगा, प्रतिकूलता में दुख। जैसे बाती जो है जब तक घी के संपर्क में रहती है तब तक बाती को जलना पड़ता है, बाती को घी से अलग कर दीजिए, बाती का जलना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब तक मोह रहेगा तब तक हमें पीड़ा सहना पड़ेगा, हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये मन को बार बार समझा करके वहां से हटाना होगा, भक्त भगवान में जाके लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। कल फिर इस पे चर्चा होगी।